नायर है और पटना वासियों मैं आ रहा हूं। हमने एक नया सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज एवरीथिंग इज पॉसिबल सीरीज। एवरीथिंग इज पॉसिबल का मतलब है सब कुछ मुमकिन है, और एवरीथिंग को पॉसिबल कैसे करना है, सब कुछ को मुमकिन कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक रहा है हमारे गोल्स और सक्सेस की तरफ पहुंचने से। हम बात करेंगे बढ़ती हुई इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन के ऊपर जो बोलबाला चल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में न्यूट्रिशन के ऊपर जो बहुत बड़ा बोलबाला चल रहा है, इसके ऊपर बात करें। हमारे कस्टमर तक हम कैसे पहुंचे और हमारे फंडामेंटल सीक्रेट्स क्या है, सेल्स के सीक्रेट्स क्या है, टीम बिल्डिंग के सीक्रेट्स क्या है, नेटवर्किंग के सीक्रेट्स क्या है, लीडरशिप के सीक्रेट्स क्या है, ये सारी चीजें, और बिजनेस को एकदम मस्त स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ देते हुए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए रिश्ते बनाते हुए कस्टमर्स को पकड़ के कैसे रखने का, इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त बिगिनिंग है, शुरुआत है 2024 की। आपकी जो अचीवमेंट है, इतना बड़ा नाम आपका है और आप कह रहे हैं कि सेल्स से बने हैं, लेकिन सेल्स प्रोफेशन में जब व्यक्ति आने की सोचता है तो वो हेजिटेट करते हैं, उनको लगता है कि यार लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, रिजेक्शन मिलेगा। तो वो जो हेजिटेशन है उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, हर क्षेत्र में हेजिटेशन तो होता है। जब अमिताभ एक्टिंग के फील्ड में जा रहा था, एडवर्टाइजिंग के फील्ड से, जब कोई भी आदमी अपना फील्ड को बदलता है, एक हाउसवाइफ जब डायरेक्ट सेल्स में आती है, और फैशन डिजाइनिंग ले लो, आप पब्लिक स्पीकिंग ले लो, ट्रेनिंग ले लो, उस क्षेत्र में आने के पहले उस क्षेत्र के बारे में तो आपको कोई नॉलेज होगा ही नहीं। उस क्षेत्र में आने के बाद उस क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई अगर आप करोगे तब जाके आपको वहां पर सक्सेस मिलेगा। और हर क्षेत्र में हिचकिचाहट होती है, हर क्षेत्र में हिचकिचाहट होती है। आप अगर मैंने सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स में चला गया तो मुझे क्या हिचकिचाहट नहीं होगी? आज अगर मैंने सब कुछ छोड़ के अगर मैं एक्टिंग की दुनिया में चला गया तो क्या मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी? हर आदमी को होता है। लेकिन मैं जिस प्रकार से इंडिया में सर जॉब्स की कमी हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे युवा हैं हमारे देश में जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या अभी कंप्लीट होने वाली है उनकी, तो वो अगर सेल्स को और डायरेक्ट सेल को अगर एज ए कैरियर चुने तो वो चुनाव सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। बिकॉज 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। जिस तरीके से ये दुनिया बदल रही है, जिस स्पीड से ये दुनिया बदल रही है, और टेक्नोलॉजी जिस चीज़ से ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, इसकी वजह से नौकरियां अब ज़्यादा पैदा होने वाली नहीं है। और बड़े कंपनियां जो हैं वो नौकरियां बिल्कुल ही पैदा नहीं कर रही। आप मिसाल के तौर पर देख लो, एक फैक्ट्री में मर्सिडीज बेंज का 2000 आदमी काम कर रहे थे। अब उसने क्या कर दिया, 2000 आदमी में से एक आदमी को रखा, 1999 आदमी को निकाल दिया। अब वो पूरी फैक्ट्री चलती है एक आदमी से, और वो पूरा रोबोट चलाता है वो फैक्ट्री। तो 2000 लोगों की नौकरी तो चली गई। इसी तरह से हजारों लोगों की नौकरियां। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहला क्वालिटी तो सेल्स का ही होता है। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो उसे बेचना पड़ेगा, आपके पास एक आइडिया है तो उसे बेचना पड़ेगा, आपके पास एक ख्याल है उसे बेचना पड़ेगा। हाँ, खाली ये है कि एक डिसरप्टिव आइडिया होना चाहिए, वो नया आइडिया होना चाहिए, वो एक रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक डिसरप्टिव आइडिया है तो आप उसको ले सकते हैं, और सेल्स ही है जो सबसे पहला आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो आइडिया को 10 आदमी पैसा नहीं देगा तब तक उस आइडिया में तो दम है नहीं। एंड देयरफॉर द फ्यूचर बिलोंग्स टू है। आपको एक लड़की पटाना है तो सेल्स आपके आने होनी है। आपको कोई भी काम आपकी वाइफ से कराना है, हस्बैंड से कराना है, आपको किसी को ट्रांसफ़र करना है कोई शहर में जो जाना नहीं चाहता, आपको यहाँ से दिल्ली से किसी को आपको जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफ़र करना है, आपको बम्बई से किसी को सूरत ट्रांसफ़र करना है। यू हैव टू सेल द आइडिया। यू हैव वी आर सेलिंग आइडियाज ऑल द टाइम। सो जो आदमी को सेल्स आ गई वो हर क्षण हर आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपना काम निकाल सकता है। सेल्स इतना महान प्रोफेशन है, इसकी मास्टरी आप सेल्स में हो या ना हो आपको करनी चाहिए ना। ये प्रोग्राम तो आप पे हम लोगों ने काम किया। अभी टाइम आ गया आपके संस्था के ऊपर काम करने के लिए, और आपके लीडर्स और आपके टॉप मैनेजर्स के ऊपर काम करने के लिए। एंड देयरफॉर आपको ये प्रोग्राम जो एडवांस गुरुकुल हमने लॉन्च किया है, जो एंटरप्रेन्योर गुरुकुल के बाद होता है, ये आपको और आपके जो टॉप लीडर्स है उसके साथ मिलना है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जब अपना धंधा स्टार्ट किया था तो इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी थे। एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में हमने इंडिविजुअल ड्रिवन से पीपल ड्रिवन बनाने के लिए हमने पूरी तरीके से एडवांस गुरुकुल में ऐसा भारी आइटम डाला हुआ है जिससे कि आपका सिस्टम और प्रोसेस डालना, आपके टीम और टीम लीडर्स के साथ मिलकर हम लोग ये प्रोग्राम करने वाले हैं। एंट्री हो रहे हैं हम लोग चेकआउट करा के। बिल्कुल मिला था चकाचौन हॉल, बापू सभागार, पटना।
अपने जान पे खेल के अपनी जिंदगी में अपने जुबान को पक्का करते हुए कभी भी जो हमने वादा किया था अपने अपलाइन या बॉस से, हमने उसको निभाया। क्योंकि हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी कोई बहाने नहीं दिए। क्योंकि हमने हमेशा कहा कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। जो कंप्लेन करता है, जो एक्सक्यूज देता है, वो कुछ क्रिएट नहीं करता, और जो क्रिएट करता है वो कभी कंप्लेन नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता। तो अगर आपको एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर साबित करना है, अगर हर चीज आपको पॉसिबल करना है, तो आपको बिल्कुल कोई बहानेबाजी करनी नहीं है। कोई भी चीज हो, बारिश आ जावे, भूचाल आ जाए, मुंबई में पूरा भरा हुआ था, अगला दिन 10 बजे का ट्रेनिंग था। एक आदमी ने शाम को फोन करके पूछा, नायर साहब पूरा मुंबई पानी में डूबा हुआ है, कल सुबह 10 बजे का ट्रेनिंग होगा कि नहीं? हमने कहा कि हरामी साले, तुमने मेरे को फोन करके हमारी शान में गुस्ताखी कर दी। तुमने ऐसा सोच कैसे लिया कि बारिश है और पानी है, अरे बोट है या उड़ के आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमने 10 बजे बोला है तो मुंबई में बारिश हो, भूचाल हो, कुछ भी हो जाए, हम वहां पर आएंगे, सवाल ही नहीं उठता नहीं आने का। इस तरह से हमने जीवन को जिया। और क्या रीजन है हमारे सक्सेस के पीछे? यस सर, हाँ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। सक्सेसफुल लोगों में हमने हमेशा सिखाया है, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने, कामयाब लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। जानबूझ के रोज काम करने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में कभी कभी काम करने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के बड़ा नहीं सोचोगे तो अनजाने में
छोटा सोचने की आदत, जानबूझ के हर महीने में पैसा बड़ा नहीं कमाओगे तो अनजाने में छोटा पैसा कमाने की आदत लग जाएगी। जानबूझ के चैलेंज नहीं लोगे तो अनजाने में चैलेंज ना लेने की आदत लग जाएगी। तुम जो भी कुछ हो आज तुम्हारी आदत की वजह से है। तुम आज जो भी कुछ हो तुम्हारी आदत की वजह से है। तुम्हारी फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आदतें हैं। एंड देयरफॉर जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, जानबूझ के अच्छी आदतें डालो, नहीं तो बुरी आदतें अनजाने में पड़ जाती लग जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम बहाने देने के आदी हो गए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमको छोटा कमाने की आदत लग गई है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लगातार जो तुमको कंज्यूम भी करना है और दूसरे को भी बेचना है, तुमको आदत लग जाएगी खाली कंज्यूम करने की और नेटवर्क बनाने की, नए लोगों को ना बेचने की तुमको आदत लग जाएगी। जो भी कुछ हो तुम आज तुम्हारी आदत के। तो 70 में भी पैसा वैसे ही आना चाहिए जैसे 40 में आती थी। 50 में 40 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 70 में 60 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 80 में 70 से ज्यादा पैसा आना चाहिए, 100 में तो इतना पैसा घर में आना चाहिए कि 90 में नहीं आया था उतना पैसा आना चाहिए। और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ना बच्चों के ऊपर ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। कल दोपहर में 2 बजे मेरे घर में क्षितिज आ रहा जो मोतीलाल ओसवाल का है, हमने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए का फंड बनाना है। 100 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को पिछले आने वाले कई दिनों में। अब वो 100 करोड़ को बनाने के लिए आजकल कितना कमाना पड़ेगा और कहां पर लगाना पड़ेगा, इसके लिए कल 2 बजे से 3 बजे की मीटिंग है। ये वो आदमी बात कर रहा है जिसकी घर की जब्ती की नोटिस आ चुकी थी। वो आदमी बात कर रहा है जिसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही क्योंकि पैसे नहीं है। तो देयरफॉर जो इन्होंने कहा कि आपको जिद पकड़ना चाहिए, जिद जब तक नहीं पकड़ोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। यस मैडम, पिंक कलर के स्वेटर में आप बताइए, चाहत अपना, चाहत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहत नहीं होगी कि मैं अपने बच्चे को सबसे बढ़िया जिंदगी दूं, ये चाहत होनी चाहिए बाप का या मां का, चाहत होनी चाहिए। चाहत अगर नहीं है तो मैं तो अपने गांव के पास कभी जाकर पूछा भी नहीं क्योंकि 260 रुपए। तो उस जमाने से भी हमने छोटी छोटी चीजों को बेचने का कलाकारी को सीख लिया क्योंकि 6 महीने के बाद तो जाके बापू से 260 रुपए तो मांगनी नहीं है फीस की। लेकिन हमारे बच्चों को हमने कभी वो दिन देखने नहीं दिया। हमने ये कसम खाई कि जब जब जो चाहिए उनको, जहां जहां चाहिए, बीवी बच्चा माँ बाप जिनको जो भी चाहिए हम पूरा करके देंगे। और उसके लिए जो मेहनत करना पड़े, जो पढ़ाई करना पड़े, जो खुद पे इन्वेस्टमेंट करना पड़े वो हम करेंगे। ये हमने तय किया। यस सर, हम आगे क्यों बढ़े सर? हमेशा हमने पॉजिटिव नहीं था सर, मैं पॉसिबिलिटी थिंक कर रहा। पॉजिटिव थिंकर जब तक पॉजिटिव रहता है जब तक सब चीज पॉजिटिव होता है। पॉसिबिलिटी हो कि हमें करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम करेंगे। टीचर तुम्हारी आंखों में मैं देख रहा हूँ तो चमक है, तुम बड़ी इंसान बन सकती हो, तुम्हारे अंदर वो जोश है, तुम्हारे अंदर वो जोश है, तुम सब कुछ कर सकती हो। टीचर कुछ तू टीचर की गाँव में अंदर थी लेकिन कुछ भी करना क्या नहीं, तुम सब कुछ कर सकती है, तेरे में जान है, तुमको सर मालूम है मेरे में जान है सब, लेकिन करना ये तुम्हें बता रहा था कि हारना नहीं है, जीतना है। टीचर के बेटे साले गधे, तो मैं समझ गई हारना नहीं है जीतना है, इसीलिए तो आरसीए में तेरे साथ जुड़ी हूँ। लेकिन करना क्या है, करना क्या है, लोगों को लाना कैसे, मीटिंग लेना कैसे, लोगों में आग भरनी कैसे, प्रोडक्ट को सिखाने कैसे, ये तो बता। Are you getting my point? Yes. That is why ना सेल्स टीचर को आती है नैसर्गिक, न तुम्हें आती है नैसर्गिक। और ये बात तो बदलना। टीचर 35 बरस की है, उससे कितने साल से टीचर का काम कर रही है? 15 साल, 17 साल से। 17 साल से टीचर का मोल्ड बन चुका है। टीचर को 32,000 पगार लेने की टीचर खुश, कोई सपने नहीं थे। 21 बरस की उम्र में फिर उसकी 22 में शादी हो गई और फिर एक निकम्मा मिल गया उसको
और टीचर की सारी सपने चकनाचूर। अब टीचर के कोई सपने नहीं। टीचर 37 की हो गई, 2 बच्चे भी हैं, एक हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है। टीचर अब बैठ चुकी। उस टीचर को तुम्हें परिवर्तित करना है, उस टीचर को तुम्हें रूपांतरित करना है। उस टीचर के अंदर जो 32,000 रुपया कमाने वाली टीचर को ये विश्वास दिलाना है कि 3,20,000 भी हो सकता है मैंने कहा। और टीचर अविश्वासी है। टीचर को ऐसा लगता ही नहीं दूर दूर तक कि 32,000 का 3,20,000 कभी मरने के पहले हो भी सकता है कि ये टीचर विश्वास ही नहीं करती। एंड इसीलिए बहुत ही बढ़िया बोलने की कलाकारी तुम में होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया बोलने की कलाकारी तुम में होनी चाहिए, ग्रेट कम्युनिकेशन तुम में होना चाहिए। ये जो मैं बोलने की कलाकारी के लिए मैंने 7 अलग अलग प्रोग्राम मुंबई में जाके किया था जहां पर बोलने की कलाकारी सिखाई जाती है। हमने एक कोर्स किया 14 सेशन 1.5 महीने का बोलने की कलाकारी, मीट बोल के प्रोग्राम। हमने प्रमोद पालेकर साहब का प्रोग्राम, इंडो अमेरिकन सोसाइटी का प्रोग्राम, इंडो जर्मन सोसाइटी का प्रोग्राम, नेजरेथ इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम, अलग अलग पब्लिक स्पीकिंग के बोलने की कलाकारी की हमने कोर्स किया। और हर कोर्स के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया। और तब जाके, क्योंकि अच्छा बोलने की कलाकारी माँ के कोख से सीख के नहीं आते। आर यू विद मी? ये जो अच्छा बोलने की कलाकारी ये भी माँ के कोख से नहीं आता। देखिए, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सेल्स नैसर्गिक नहीं है। सेल्स, लोगों से काम निकालना, सेल्स मैनेजमेंट, ये भी नैसर्गिक नहीं है। लोगों में परिवर्तन लाना एज ए लीडर, ये भी नैसर्गिक नहीं है। बढ़िया बोलने की कलाकारी, ये भी नैसर्गिक नहीं है। और लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी, लगातार चैलेंज लेने की कलाकारी भी, लगातार नए चैलेंज लेने की कलाकारी भी नैसर्गिक नहीं है। हमें ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ क्वालिटियां हमें होगी, शायद हम अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। कुछ क्वालिटियां हमें होगी, शायद हम थोड़ा बहुत अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन सारी जो क्वालिटियां हैं इसको सीखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर आपको बनानी पड़ेगी एक लाउडली फाउंडेशन। अगर आपको आगे बढ़नी है, अगर आपको एडवांस करना है लाइफ में, तो आपको फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, नींव डालनी पड़ेगी। सेल्स का नींव, अलग अलग चीजों की नींव डालनी पड़ेगी। और जिस इंसान ने अपने नींव के ऊपर काम नहीं किया, वो 2 मंजिले का बिल्डिंग बनाएगा, फिर गिर जाएगी, फिर टीम बनाएगा, फिर टीम टूट जाएगी, फिर एक टीम बनेगी, फिर वो टीम काम नहीं करेगी। ये बनाना, बनना और टूटना लगा रहेगा जब तक आप अपना नींव को पक्का नहीं करेंगे। And therefore, the foundation has to be laid. आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और therefore, बहुत चीजों पे आपको हावी होना पड़ेगा। आपको बहुत चीजें, many things have to be conquered. कई चीजों के ऊपर आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना। आप में से कितने लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? सभी लोग। सचमुच में बढ़ना चाहते हैं? ऐसा कमाना चाहते हैं? जिंदगी बनाना चाहते हैं? चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं? लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं? सच के रास्ते पे खेलना चाहते हो? बड़ा लीडर बनना चाहते हो? लोगों से काम निकालना चाहते हो? अपनी फाउंडेशन को पहला बनाइए। सन 2024 को अपना ये पहला साल बनाइए कि ये साल से मैं अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करूंगा, मैं अपनी नींव बनाऊंगा। ये बढ़िया सा आज देखिए, मैं 60 का हो गया, नींव बनाने चालू किया था मैंने 40 साल पहले। 40 साल पहले और 40 साल पहले, मतलब पहले 5 साल में मैंने बहुत सॉलिड नींव बनाई। उन 5 सालों में मैंने जितने भी ऑडियो मिले, जितने वीडियो मिले, जितने कोर्स थे मुंबई शहर के अंदर और अलग अलग शहरों में, सब मैंने कर डाले। क्योंकि मेरे
साहब ने कहा कि जितना भी कमाते हो उसका 15% अपने ऊपर डेवलपमेंट के लिए लगाइए। तो उन्होंने कहा 1000 रुपया कमाते हो महीने का तो 1500 रुपये का ऑडियो वीडियो या किताब या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। अगर आप 10,000 रुपया कमाते हो तो 1,500 रुपये का कोई किताब ऑडियो वीडियो कोई प्रोग्राम अटेंड कीजिए महीने का। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 15,000 रुपया अपने ऊपर लगाइए। जैसे आपने 15,000 रुपया अपने ऊपर लगाया, जब आप 1 लाख रुपया कमा रहे थे आप 5 लाख की तरफ निकल गए। यानी 1 लाख कमाने वाले ने 15,000 अपने ऊपर डाला तो 1 लाख कितना बन गया? 5 लाख।